उज्जैन की चिमनगर कृषि उपज मंडी में प्याज एवं लहसुन की सोमवार को आवक बम्पर रही, वहीं आलू की आवक कम रही। आज के भाव इस प्रकार रहे। सहायक शिक्षिका ने जानकारी देते हुए बताया कि क्लास की छतों में पानी का जमाव होने के कारण स्थिति जर्जर है। वहीं कुछ क्लासों में इलेक्ट्रिक बोर्ड में करंट भी फैल रहा है। इसकी जानकारी प्राचार्य को लिखित में पूर्व में भी दे दी गई थी। वहीं प्रभारी प्राचार्य नीलिमा दुबे ने बताया कि इस घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। इसके पूर्व में भी अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया था। स्कूल की हालत खराब है, शीघ्र ही दुरुस्त करवाया जाएगा। इस परिसर में प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक स्कूल लगता है। आज जो क्लास में छत से प्लास्टर गिरा है वह माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 8वीं की घटना है। ज्ञात हो कि विद्यालय का भवन 2007 में ही बनकर तैयार हुआ था। महज 15 साल बाद स्कूल की छत का छज्जा गिरने से शासकीय कार्यों में की गई अनियमितता को देखा जा सकता है। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में करीब 150 छात्र छात्राएं एवं यहाँ की सभी क्लास में पानी टपकता है और कुछ क्लासरूम में तो बारिश के कारण करंट तक पहुंच जाता है, जिसके कारण इन मासूम बच्चों की क्लास बाहर खुले आसमान के नीचे लगाना पड़ती है। ऐसे में जिम्मेदारों की लापरवाही से कभी भी कोई गंभीर हादसा घटित हो सकता है। अब देखना है इस ओर जिम्मेदार कब ध्यान देते हैं। हाँ जी, प्रिंसिपल मैडम को यहाँ बुला के दिखा भी दिया था और आर.के. नागर सर जो प्रधान अध्यापक ने उन्होंने लिखित में सूचना भी दी थी कि मैडम ये छत खराब हो रही है, कभी भी भरभरा कर गिर सकती है। आज अभी किसी को बताया आपने? नहीं, आज तो हमने प्रार्थना के लिए कहे थे और उस जैसे कक्षा खोली वैसे ही छत गिरी हुई मिली। आज हम बताते कैसे? हाँ, हम पहले ही सूचित कर चुके थे कि छत गिरने जैसी हो रही है। नहीं, किसी प्रकार की कोई हानि तो नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने आकर के भृत्य ने दरवाज़ा खोला उस कक्ष का, तब उससे देखा कि कुछ पोपड़े पंखे के आसपास के छत के गिरे हुए हैं और काफ़ी मात्रा में गिरे हैं। मैंने स्वयं भी जाके देखा है, फर्नीचर के ऊपर और आसपास गिरा हुआ था। ये अच्छा रहा कि वो विद्यालय चलते समय में नहीं गिरा, नहीं तो हादसा हो सकता था। उन्होंने मुझे कोई लिखित आवेदन नहीं दिया है। बारिश चूँकि अभी ज़्यादा हुई थी, 2-3 दिन जो बारिश हुई, तो हमारे सारे ही कमरे इस बार की बारिश से थोड़े सिलन तो हो रही है, दीवारों में सिलन आई है और उसके लिए मैंने अभी डीओ को पत्र लिखने का प्लान किया है, क्योंकि उन्होंने मरम्मत के लिए भी हमको नाप जो मांगा है, तो वो मैंने समिति बना रखी है और वो समिति हमारी कार्य करने के लिए काम शुरू कर दिया है उन्होंने। नगरीय निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस नेताओं ने निकाली रैली। नेता प्रतिपक्ष के रूप में रवि राय व उपनेता का पदभार ग्रहण किया गया। इसके बाद स्मार्ट मीटर व एमपीबी के कार्यों को लेकर शहर कांग्रेस ने खेड़ापति जोन का घेराव भी किया। एक बार फिर शहर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा हो रही स्मार्ट मीटर की अनदेखी को लेकर एमपीबी जोन खेड़ापति का घेराव किया है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने मांग की है कि पिछले दिनों स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान विराटनगर निवासी एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई थी, इसे 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बिलों में आ रही बेतहाशा राशि को लेकर इसको कम किया जाए, वहीं स्मार्ट मीटर लगाने बंद किए जाए। शहर अध्यक्ष भदौरिया ने चेतावनी दी है कि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में टावर चौक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके पूर्व नगर निगम चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आदेश पर एक रैली निकाली गई। इसका मकसद नेता प्रतिपक्ष के रूप में रवि राय व उपनेता के पद पर राजेंद्र गब्बर कुमार व सचेतक के रूप में नाजिया कुरैशी की नियुक्ति की गई। इसको लेकर आज पदभार ग्रहण करने से पहले रैली आयोजित की गई। सबसे पहले तो स्मार्ट मीटर लगाना बंद करें, जो कि पूरे शहर में लगाए जा रहे हैं। अभी विराटनगर में एक महिला की मौत हुई, उस महिला के परिवार में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, उसे 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और वहां पर जो मुकदमा कायम किया है, उस मुकदमे के अंदर जो इन लोगों ने ठेकेदार को आरोपी बनाया है और फरियादी के रूप में यहाँ जेई सत्यजीत बने, जबकि वो मेन आरोपी उनको बनाना चाहिए। क्योंकि उनके द्वारा ही एमपीबी का सारा काम संचालित होता है। ये बताया जाए कि जिन लोगों ने, जो लोग ठेके पे काम करते हैं, उनके लाइसेंस हैं या उनके लाइसेंस नहीं है, उन लोगों को किस तरीके से यहाँ पर काम पे रखा जाता है, उनके पास कोई बैच बिल्ला वगैरह है कि नहीं है। दूसरा, हमने जितने बिजली के बिल आए थे उनमें सुधार करने का बोला है कि बढ़े हुए बिजली के बिल आप किसी को मत दो। स्मार्ट मीटर और सादे मीटर के अंदर ये अंतर है कि जब सादा मीटर, एक व्यक्ति ने मुझे एक बिल दिया
जब उसका सादा मीटर लगा हुआ था तो उसका बिल 700-800 रुपए आया था, और जब स्मार्ट मीटर लगा के गए तो उसका बिल 5,600 रुपए आया है। निश्चित रूप से हमारे 17 निर्वाचित पार्षद, उनकी सहमति, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया जी की सील और उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री माननीय कमलनाथ जी के द्वारा हम सबको नियुक्ति प्रदत्त की गई है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने ये जो दायित्व मुझको सौंपा है, मैं उसमें 1-2 लाइन की बात करना चाहता हूँ कि कांग्रेस ही मेरी निष्ठा है और कांग्रेस ही मेरी प्रतिष्ठा। धन्यवाद। थाना माधवनगर में 9 महीने पहले दर्ज हुई शिकायत पर आरोपी को पकड़ने के लिए टीम उड़ीसा रवाना हुई। सुमित पिता जीवनलाल पाराशर निवासी सांदीपल्ली कॉलोनी ने आज से 9 महीने पहले थाना माधवनगर में एक निजी कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। इसमें सुमित ने बताया था कि एक निजी कंपनी पर एक कैमरा खरीदने हेतु संपर्क किया गया था। इसमें मेरे द्वारा लगभग 65,000 रुपए कंपनी में दिए जा चुके हैं। इसके बदले मुझे कैमरे की जगह कैमरे की डमी पहुंचाई गई। सुमित ने बताया कि OLX पर कैमरे का विज्ञापन देखकर मैंने भुवनेश्वर निवासी चक्रधर उर्फ राहुल पिता कालीचरण रावत से संपर्क किया था। इसके बाद मेरे द्वारा उक्त व्यक्ति को पैसे भी ट्रांसफर कर दिए गए थे। इस पर कंपनी द्वारा मुझसे ऑनलाइन ठगी की गई। इसकी शिकायत मैंने थाना माधवनगर में दर्ज करवाई। उक्त आरोपी की तलाश में थाना माधवनगर पुलिस आरोपी की तलाश में भुवनेश्वर उड़ीसा के लिए रवाना हो गई। एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था। इसमें फरियादी जो संदीपनी नगर का निवासी है, उसके द्वारा शिकायत की गई थी कि OLX पे उसको एक कैमरा जो है वो खरीदने का ऑफर आया था और उस पर उसने कैमरा पसंद करके और अकाउंट पे पैसे डालने की बात की। जो अकाउंट में उसने पैसे भी डाले, लेकिन उसके बाद भी उसको जो है जो कैमरा दिखाया गया था वो प्राप्त न होकर उसका डमी कैमरा उसको प्राप्त हुआ था। इसमें खाता धारक की जानकारी, मोबाइल नंबर की जानकारी प्राप्त करके आरोपी का पता रसी की गई है और इसमें आरोपी उड़ीसा भुवनेश्वर का निवासी पाया गया है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र ही आरोपी की पता रसी के लिए टीम इसमें भेजी जाएगी। बाइक सवार को आयशर वाहन ने मारी टक्कर। राहगीर ने सहायता के लिए 100 डायल व 108 पर भी लगाया फोन। आधे घंटे बाद भी नहीं पहुंची मदद। इंदौर रोड पर बाइक चालक को आयशर वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने तत्काल सहायता के लिए 100 डायल व 108 पर फोन लगाया, लेकिन आधे घंटे बीत जाने के बावजूद भी 100 डायल या 108 नहीं पहुंची। मदद कर राहगीरों ने कोई मदद नहीं पहुंची। एक अन्य राहगीर की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, वहीं प्राथमिक उपचार कराकर उसे भर्ती कराया गया था। और ये बालक को भीड़ लगे देखा मैंने, तो मैं भी रुका और मैंने देखा कि इसको अभी तत्काल उपचार की आवश्यकता है और एक सीरियस केस है। तो हमने 181 पे भी फ़ोन लगाया और 108 में भी उन्होंने व्यवस्था, बोले आ रही गाड़ी। 1-1.5 घंटे से हम वहाँ परेशान हुए। फिर एक राहगीर चलते बेचारा, वो भी राहगीर थे उज्जैन के, पता नहीं ये लोग जो है रिक्शे में, फिर हमने डाला उनको और उनको लेकर के यहाँ आए। हमसे जितनी मतलब मदद होने, ये भी साथ में भैया हमारे साथ में सामने थे और हम 1-1.5 घंटे से परेशान हो रहे हैं, बार बार फ़ोन लगा रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था की जाए। और बोले हम आ रहे आधे घंटे से आ रहे, 15 मिनट से आ रहे और कोई व्यवस्था नहीं की। जबकि मैंने यहाँ देखा कि 2-3 गाड़ी खड़ी है एम्बुलेंस यहाँ। मेरे को सर ये गाड़ी एम्बुलेंस खड़ी दिखी और हमने जब 1-1.5 घंटे से फ़ोन लगाया तो ये व्यवस्था नहीं कर सके। ये मतलब मेरे लिए बहुत दुखदायक बात है मेरे लिए और ये हर इंसान के लिए। ये यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, मेरी माँ बहन बेटियाँ, आप भी हमारे हो। अखंड सौभाग्य व अच्छे वर की कामना के लिए किए जाने वाला हरतालिका तीज का व्रत मंगलवार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। सोमवार से ही पटनी बाजार स्थित भगवान सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर के पट खुले जाएंगे। पंडित प्रवीण पंड्या ने बताया कि हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती व भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन महिलाएं पूरे समय निर्जला एवं निराहारी रहकर व्रत आराधना करती हैं। पूजन विधि संपन्न करने के उपरांत ही अन्न जल ग्रहण करती हैं। पूरे दिन में 5 अलग अलग समय में भगवान की पार्थिव प्रतिमा का पूजन किया जाता है। अगले दिन सुबह इन प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन भी किया जाता है। वहीं हरतालिका तीज पर सामाजिक संस्था ठाका सम्मेलन परिवार द्वारा भी टावर चौक पर 30 अगस्त की शाम हरतालिका तीज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। शाम 7 बजे से आरंभ होने वाले इस आयोजन में अलग अलग क्षेत्रों में समाज सेवा के काम करने वाली 10 महिलाओं का सम्मान भी किया जाएगा।
टावर पर पूजा पांडाल का निर्माण किया जाएगा। हरतालिका तीज की कथा महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज द्वारा सुनाई जाएगी। 84 महादेव में से 61वें महादेव श्री सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में हरतालिका तीज महापर्व जो आज रात्रि 12 बजे से कल रात्रि 12 बजे तक शुरू हो रहा है। यहाँ पर महिलाएं एवं कुमारी स्त्रियां अखंड सौभाग्य एवं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए अपना व्रत धारण करती है। क्या विशेषता है इस व्रत की? इस मंदिर की विशेषता है, यह मंदिर बालू के लिंग का बना हुआ है और यहाँ पर जो है महिलाएं अपनी जो मनोकामना जो भी है अखंड सौभाग्य के लिए जो प्राप्त करना चाहती है वे यह व्रत धारण करती है। जो व्रत रखती है किस प्रकार से उपवास रखती है? वह निराहार रहती है, वह कुछ भी नहीं खाती है, जल तक भी ग्रहण नहीं करती है। 24 घंटे यह व्रत जो है महिलाएं पालन करती है और बड़े आनंद के साथ भजन कीर्तन के साथ महिलाएं इस व्रत को किया करती है। इनकी कितनी बार पूजा करती है? 4 प्रहर की पूजा होती है। 4 प्रहर की पूजा होती है और सुबह सुबह आज तक पूरा जो है अपना व्रत का जो है पारायण करने के बाद जो है ककड़ी के साथ अपना व्रत समाप्त कर लेती है। कंदमूल फल में कोई जिले में इंदौर इच्छापुर हाईवे के मुख्य मार्ग पर हुए बड़े बड़े गड्ढों के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसमें कई लोग घायल हो रहे हैं तो कई लोगों की मौतें भी हो रही हैं। इसको लेकर जिले के जनप्रतिनिधि द्वारा भी जिला प्रशासन से गड्ढों को भरने की मांग की गई थी, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर आज विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह कांग्रेस युवा नेता हर्षित ठाकुर के नेतृत्व में शहर के युवक गड्ढों को भरने के लिए सड़कों पर उतरे और उन्होंने मुख्य मार्गों पर हुए गड्ढों को भरने का कार्य किया। वहीं आने वाले समय में और भी गड्ढों को भरने की बात कही ताकि हादसों में कमी आ सके। दरअसल बुरहानपुर जिले में लगातार हो रही दुर्घटनाओं में लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। हादसे का मुख्य कारण मुख्य मार्गों पर गड्ढे होना सामने आ रहा है। इसको लेकर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह द्वारा भी जिला प्रशासन से गड्ढे भरने की पत्राचार किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन इस ओर ध्यान देने में असमर्थ है। इसको लेकर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में शहर के युवा बुरहानपुर से शाहपुर तक मार्ग पर हुए गड्ढों को भरने के लिए पहुंचे। वहीं उन्होंने गड्ढे भरकर जिले में और कई स्थान पर हुए गड्ढों को भी भरने की बात कही। विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह एवं युवा नेता हर्षित ठाकुर ने कहा कि आए दिन इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसका मुख्य कारण मुख्य मार्गों पर गड्ढे होने से हादसे होने की बात सामने आई। इसको लेकर जिला प्रशासन से कई बार आवेदन, निवेदन, ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर आज विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सभी युवा सड़कों पर उतरे और उन्होंने मुख्य मार्गों पर हुए गड्ढों को भरने का कार्य किया। बुरहानपुर से शाहपुर तक गड्ढों को भरने का कार्य किया गया। विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के इस कार्य से प्रभावित हुए जिले के और भी युवा इस अभियान से जुड़े। वहीं उन्होंने आने वाले समय में और भी स्थानों पर हुए गड्ढों को भरने की बात कही, जिसमें 4 बच्चियों की डेथ हो गई है। हमारी बहनें सिर्फ गड्ढों की लेवलिंग नहीं होने के कारण ही वो ऑटो डिसबैलेंस हुआ है। तो सभी युवा साथियों ने डिसाइड करा शेरा भैया टीम के, जिसमें से मुख्य निर्मित शाह और रोशन वगैरह ये लोग सब मेरे पास आए कल। इन्होंने बोला दादा अपन ही भर देते हैं गड्ढे। तो इस कारण से फिर हम लोग ने इनके कार्यक्रम में शामिल होकर गड्ढे भरने का काम शुरू किया। कितने गड्ढे कहाँ तक भरे हैं? हम अभी गणपति नाके से भरते हुए आ रहे हैं और शाहपुर तक जाएंगे पहले फेज में। इसके बाद देखेंगे कहाँ और गड्ढे हैं और कौन से हाईवे पे ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फिर उसके गड्ढे भरेंगे। क्या है कि इस रोड पे पिछले कई दिनों से आप सुन रहे होंगे, कई सालों से, कि इतने जनहानि हो रही है, रोज एक्सीडेंट्स हो रहा है गड्ढों के कारण। किलर रोड कहलाने लग गया है पूरा, यहाँ से वहाँ तक शाहपुर रोड बोले किलर रोड हो गया है। और सरकार को बार बार गुजारिश करने के बाद भी सरकार की आंख नहीं खुल रही है। इसलिए बुरहानपुर के युवा साथियों ने ये काम चालू किया है। बुरहानपुर जिले के अंदर से जितनी भी सड़क गई है उस सबके गड्ढे हमारे युवा साथी भरने को तैयार है। ये पूरी निर्मित शाह, उनकी पूरी टीम है, हर्षित भैया है, डॉक्टर साहब है, इनकी पूरी टीम है जो लोग ये गड्ढे भरने का काम कर रहा है। और सतत पूरे वो 1 महीना क्यों नहीं लग जाए, 1 महीने तक पूरे गड्ढे भरेंगे पूरा।
सुसनेर के मालीपुरा स्थित फूलमाली समाज की महात्मा ज्योतिबा फूले फूलमाली समाज धर्मशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे पांडाल में मौजूद भक्तों द्वारा आ रही है पालकी जय जय कन्हैया लाल की से गूंज उठा। इसके बाद कान्हा को श्रीमद् भागवत कथा वाचक सत्यनारायण शास्त्री राधे राधे महाराज पिपलिया कुलमी वाले ने कृष्ण को गोद में खिलाकर माखन मिश्री खिलाई। इसके साथ साथ लुटाई भी गई। जन्मोत्सव को लेकर कथा स्थल को फूलों व गुब्बारों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। इस मौके पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत, पार्षद प्रदीप सोनी, सीताराम सेवा समिति के सदस्यों व कॉलेज प्रोफेसर अरुण गुप्ता के द्वारा कथावाचक राधे राधे महाराज का स्वागत किया गया। 10,000 वोटों से आगे चल रही है वसुंधरा की सरकार। देश की सबसे बड़ी नाकोड़ा भैरव देव की 9 फीट ऊंची प्रतिमा नीमच में स्थापित होकर प्रतिदिन पर्युषण पर्व के रूप में बाहर के ख्यात नाम कलाकारों द्वारा महाभक्ति व महाआरती का आयोजन सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं को दर्शन लाभ से धन्य कर रहा है। कृष्णागिरी के विश्व विख्यात मंत्र शिरोमणि राष्ट्रीय संत श्री वसंत विजय जी महाराज साहब की साधना में 2 वर्ष तक कृष्णगिरी में रही यह प्रतिमा अभी मंत्रित होकर 5 साल पूर्व नीमच में स्थापित हुई है। नीमच में नाकोड़ा धाम पर नाकोड़ा मित्र मंडल के बैनर तले वर्ष भर आयोजन व तपस्या का क्रम चलता रहता है। इसका लाभ स्थानीय के अलावा बाहर के सैकड़ों भक्त भी उठाते हैं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में आगरा मुंबई स्थित डायमंड समाप्त करने व गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के उद्देश्य से राजगढ़ एवं गुना जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में प्रदेश के पदाधिकारियों ने कहा कि हमारा देश तो आजाद हो गया मगर हिंदू मठ मंदिर अभी भी सरकारी तंत्र के गुलाम है। हिंदू मठ मंदिरों का सरकारीकरण समाप्त करने व गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए पूरे कार्यकर्ता के माध्यम से जन जागरण का संदेश दिया जाएगा। यदि शासन प्रशासन उक्त मांगों को नहीं मानेगा तो राष्ट्रीय केसरिया हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जन आंदोलन कर भारत को जगाने का प्रयास करेंगे। देश आजाद है लेकिन हमारे जो हिंदू मठ मंदिर गुलाम है। सरकारीकरण समाप्त करने के लिए गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए हम ये बैठक रखे हैं और हर एक मध्य प्रदेश में कोने कोने गांव में भी ये बैठक रखेंगे और आवाज़ बुलंद करेंगे। आगे बहुत बड़ा आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी से पूरा भारत को जगाएंगे इसके लिए और हर एक गाँव घर घर संदेश पहुँचाएँगे। और अभी तक तो शासन के तरफ से तो नहीं मिला है लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं उनसे पेपर द्वारा समाचार द्वारा मिला है कि हिंदू मठ मंदिर को सरकारीकरण से मुक्त किया जाए। क्या मुख्य उद्देश्य क्या है अपने संगठन का? मुख्य उद्देश्य धर्म रक्षा, गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा। आज गुना और राजगढ़ जिले की बैठक यहाँ ब्यावरा में रखी गई। उद्देश्य यही है हिंदू मठ मंदिरों का सरकारीकरण से मुक्त हो। गौ माता की जो गोचर भूमियाँ हैं इन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, उस कब्जे को मुक्त कराने के लिए बैठक रखी गई है और इसमें कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक हम अलग पूरे मध्य प्रदेश में जगाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में एक जन आंदोलन गौ माता के प्रति और हिंदू मठ मंदिरों के प्रति। जितनी भी लावारिस गायें जो है जिन लोगों ने छोड़ रखी है वह हिंदू समाज को हम जागृत करेंगे कि ये इस प्रकार से गौओं को न छोड़ें। ये भी हमारा अभियान इसमें चलेगा।
एक हिंदू एक गाय। अगर मान लीजिए प्रशासन आपको कोई मदद नहीं करता है तो आगे वाहिनी क्या कार्रवाई करेगी? इस आपके चैनल के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की पूरी भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन हमारी इन मांगों को नहीं मानेगा तो जो सरकार है हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की बातें कर रही है, वो इस चैनल के माध्यम से समझ लें कि हम पूरे भारत में एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे और आवश्यकता लगी तो चक्का जाम, उग्र आंदोलन, दहन इत्यादि भी करने वाले हैं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में नवीन पुलिस थाना यातायात में एसडीएम संजय उपाध्याय की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें गणेशोत्सव, डोल 11, अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व हर्षोल्लास व शांति एवं सौहार्द पूर्वक मनाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। गणेशोत्सव की झांकियां रात 11 बजे तक संचालित की जाएंगी। यातायात, बिजली, पानी, सड़क एवं साफ सफाई आदि की व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभाग के प्रमुखों को दायित्व सौंपे गए हैं। पूरी बंद थी, मुझे लगा शायद पूरे ही लैंप गए, यार ये तो पूरे ही बंद है, लोग सही बोल रहे हैं। तो बाद में पता चला कि स्विच बहुत ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में मां पड़ी थी। ऐसी मां की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।